Assalamu alaikum class. How are you? Hope so all you are fine. Today our topic is the type of equilibrium and ways to recognize the equilibrium constant. अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरह की हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. अब होमोजेनियस नाम से पता चल रहे हैं दोनों फिजिकल स्टेट्स सॉरी इनकी स्टेट सेम हो. ठीक है, मीन्स यहाँ पर लिक्विड में है, गैशियस स्टेट में, कौन सी स्टेट में सेम होनी चाहिए. लेकिन जैसे हाइड्रोजन वो भी गैशियस में, आयोडीन भी, दोनों गैशियस में है, तो ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं जो कि गैशियस में है. जबकि हम अगर प्रोडक्ट की बात ये हाइड्रोजनियस की बात करते हैं तो इनमें एक या एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे वो डिफरेंट स्टेट्स में होंगे. लाइक कार्बन है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी गैशियस में है. तो ये सॉलिड में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा है. यहाँ पर भी इसकी कुछ एग्जांपल गिवन है. होमोजेनियस मिक्सचर दोनों सेम फेज में है, हाइड्रोजन आयोडीन दोनों गैसेज हैं और प्रोडक्ट भी गैशियस स्टेट में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है. इसी तरह N2O4 गैशियस में है तो प्रोडक्ट 2NO2 जो ये भी गैशियस में बन रहा है. एंड एसिटिक एसिड की बात करते हैं, जब वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, दोनों लिक्विड है, तो वो क्या बना रहा है, इथाइल एसीटेट विच इज़ लिक्विड, एंड वाटर बनाता है. सारे लिक्विड हैं, सेम स्टेट में है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पर है. अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, उस टाइम एग्जिस्ट करता है जब इनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो अपनी डिफरेंट स्टेट में हो, लाइक सॉलिड में या किसी और गैशियस में. लाइक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में होता है, डीकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो कि सॉलिड होता है, और साथ में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैशियस होता है. तो इस मीन यहाँ पे इसकी गैशियस के आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. NH4 अमोनियम क्लोराइड जो डीकम्पोज होता है, सॉलिड है, तो वो गैशियस अमोनियम बनाता है, और गैशियस HCl ये भी क्या है आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. आयरन सॉलिड है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है गैशियस स्टेट में तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. ये सॉलिड है, ये गैसेज हैं, तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे आयरन एंड आयरन ऑक्साइड जो हैं वो सॉलिड हैं, और वाटर एंड हाइड्रोजन के हैं गैशियस हैं. ये आगे इसको और भी हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे अगर प्योर सॉलिड या लिक्विड हो तो वो अपनी इन्वॉल्व इन केमिकल या ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो, सिस्टम में हो, तो उनको आप कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में शो नहीं करते. इसकी वजह यह है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर. अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे आज. अब हम इसे जो नेक्स्ट करें, जैसे अब हम हेट्रोजीनियस में ही कर रहे थे कि यहाँ पर 2H2O लिक्विड है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था कि जो सॉलिड प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम किसी में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कंसिडर नहीं करते. अब ये देखें, ये प्योर लिक्विड है और ये गैशियस फॉर्म में है, तो ये अब जब केसी लिखेंगे तो लिक्विड वाली फॉर्म को इग्नोर कर देंगे. मीन्स प्रोडक्ट में आप देखें आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नहीं लिखा. इसी तरह आप अगर उसका केपी लिख रहे हो तो केपी में प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, जो गैशियस स्टेट में लिक्विड वाले के नहीं लिखा. अब यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला रिएक्शन अब जब देखते हैं तो इसमें आयरन है वाटर के साथ. अब यहाँ पे देखें कि इस वाले जो रिएक्शन है यहाँ पे आयरन सॉलिड में और वाटर गैशियस स्टेट में, तो इसमें जो आयरन का ऑक्साइड बनता है वो भी सॉलिड में और ये गैस में. अब हम सॉलिड वाले को प्योर सॉलिड को इग्नोर कर देंगे. जैसे यहाँ पे कैसी लिखा, आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट के लिए है, और यहाँ पे गैशियस स्टेट में जो वाटर है वो लिए. यहाँ पर आयरन को भी इग्नोर किया और आयरन ऑक्साइड को भी, क्योंकि ये दोनों सॉलिड में थे. तो इसलिए इनका केपी जब लिखा है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखा है रेज टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पे देखें हाइड्रोजन की पावर 4 है, मीन्स के इसके कॉफिशिएंट 4 है. तो इसी तरह वाटर का कॉफिशिएंट 4 है, तो वो लिखेंगे. अब यहाँ के वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम जो ऑलरेडी हम डिस्कस किया कि फिजिकल मेथड होते हैं और केमिकल. अब फिजिकल मेथड में स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड आ जाए. स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं. फिजिकल मेथड्स होते हैं जो टेक्निक्स मीन्स के स्पेशल टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं उनके एब्जॉर्बेंस को मैयर करते हैं या डिफरेंट. अब यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है. स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड क्या होता है, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो यूज़ करते हैं.
या विजिबल भी हो सकती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं। ये रेडिएशन जब उन पे जब वो मॉलिक्यूल या जो भी वो केमिकल मिक्सचर होता है उसको बार बार थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद, हर इंटरवल के बाद उसकी कंसनट्रेशन को मेजर किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है उनकी रेडिएशन को, जो उसकी एब्जॉर्बेंस आती है तो वो देखते हैं कितनी एब्जॉर्ब हुई हैं, ठीक है। तो उसकी रेडिएशन जितनी एब्जॉर्ब हुई होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इतनी कंसनट्रेशन कंज्यूम हुई है, इतनी रिमेनिंग है, ये सारी हमें पता चलती है। अब हम अगर यहाँ पे अगर आप देखें, हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं कि N2O4 कलरलेस होता है, जबकि ये प्रोडक्ट में जब बनता है रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होता है NO2 का जब बनता है। अब यहाँ 2 मोल्स बनते हैं, इसका 1 मोल जो है वो डिकम्पोज होता है। तो इसकी एब्जॉर्बेंस किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन ऑफ NO2, मीन्स कि NO2 की कितनी कंसनट्रेशन आपकी आएगी, जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, जितनी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। एट इक्विलिब्रियम जब हम देखते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर जो वो कांस्टेंट एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, कांस्टेंट एब्जॉर्बेंस को मेजर कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। अब यहाँ पे N2O4 है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे डिकम्पोज हो रहा है 2NO2 में, अभी इसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू या आप कह सकते हो कि ये हम मेजर कर रहे हैं स्टोइचोमेट्रिक मेथड, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे, मीन्स आप इसकी जो आपके पास ये है कैलकुलेशंस इसकी इक्वेशन से करेंगे। अब ये अमाउंट ऑफ NO2 जो इसमें प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में, वो क्या हो जाएगी, NO2 2x हो जाएगी। पहले 0 थी, जब देखिए रिएक्शन स्टार्ट होता है सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, वो A होगा और जो प्रोडक्ट है 0। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो मोल्स जब कितने हो जाएंगे, A माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट x बना तो अब दो नंबर ऑफ मोल्स कॉफिशिएंट 2 है तो 2x बनेंगे, यहाँ से A माइनस एक्स हो जाएगा। अब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मीन्स के वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है इसमें, तो दोनों डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे केसी किस क्या होगा कि NO2, अब यहाँ पे रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है। अब N2O4 1 है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। तो वॉल्यूम जब अप्लाई करेंगे डिवाइड बाय V डिवाइडेड बाय V, दोनों के नीचे कर देंगे। अब आप देखिए ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है V² हो जाएगा और नीचे वाला V, तो अब V² V से कैंसिल हो जाएगा, V ये नीचे आ जाएगा ज़ाहिर है इसके डिनोमिनेटर में, ये भी इसके डिनोमिनेटर में, ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई है। हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा, 4x² डिवाइड बाय A माइनस एक्स इंटू V। अब इसी की मजीद अगर कैलकुलेशन हमें उनकी वैल्यूज़ दे दी जाए, NO2 की 0.12 मोल है और 2x, अब आपको पता है कि जो प्रोडक्ट NO2 की हमें कितनी दी हुई है 0.12, तो इट्स मीन 2x कितना आपके पास 0.12 के इक्वल है। अब हमें पता 1 मोल ऑफ NO2 जो N2O4 डिकम्पोज होता है तो हमें 2 मोल्स ऑफ NO2 देता है, तो 2 मोल्स ऑफ NO2 x किसके इक्वल होंगे 0.12 के, तो x किसके इक्वल होगा 0.12 डिवाइड बाय 2, तो इट्स मीन ये 0.06। अब हम रिएक्टेंट क्या लेंगे, रिएक्टेंट के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते होते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन -x कर देते हैं। तो आप क्या करोगे यहाँ पर NO2, तो वो कितनी है आपके पास, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, N2O4 की 0.1 गिवन है, 0.1 माइनस 0.06, तो ये 0.04 मोल आ जाएगी। तो अब ये 0.1 है और ये 0 है। अब ये क्या करेंगे 0.1 माइनस 2x, जाहिर है प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट करेंगे जितना आया, तो ये 0.12 है, तो अब कितना है 0.1 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स, आपके पास क्या आई है 0.04, जो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो ये कितनी आई है 0.04, जबकि ये 0.12 है, तो वॉल्यूम क्योंकि दोनों का पर डेसीमीटर क्यूब है 1 होगा, तो 0.04 ये और ये 0.12 आ जाएगा। तो केसी ऑफ NO2 और स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय N2O4, हमारे पास कितना है N2O4 0.04, तो ये आ जाएगी 0.36 इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे N2O2 जब मिलता है तो 2NO बनाता है, केसी की वैल्यू दी 0.1 एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 7.6 एग्जाम्पल है इसकी, जो 7.6 है इसकी जो आपके पास गिवन है डाटा, उसमें N2O4 जब डिकम्पोज होता है N2 प्लस O2 मिलते हैं तो NO बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO, तो केसी आपको गिवन है। अब ओरिजिनल में वो कहते हैं N2 और O2 जो है 0.1 मोल है दोनों के, तो कैलकुलेट करें कंसंट्रेशन हर किसी की और NO एट इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि ये देखिए 0.1 है, ये 0 है स्टार्टिंग में और ये भी 0.1, दोनों 0.01, तो जब टाइम पास होता है एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम 0.1 माइनस एक्स कर देंगे, तो ये 2x है, तो ये 0.1 माइनस 2x, तो ये 2x हो जाएगा। केसी इज इक्वल टू NO का स्क्वायर डिवाइड बाय NO2 एंड O2 की कंसनट्रेशन, तो 0.1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स, ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे जिसकी वजह से ये
जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो इसकी 0.32 आएगी, 2x डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, कैसे 2x इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.32 इंटू 0.1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगी 0.014 मोलर आ जाएगा। अब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है इसलिए 0.1 माइनस एक्स करेंगे, मतलब 0.1 आपके पास गिवन थे डाटा में और माइनस एक्स यहाँ पे वैल्यू आई है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.086, जबकि जो प्रोडक्ट की वैल्यू 2 इंटू एक्स आई 2x, तो 2 इंटू एक्स आपके पास क्या आया है, अभी यहाँ पे अपने डिटरमिन के 0.014, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.028 मोलर। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछिएगा। आपकी जो सेल्फ असेसमेंट है, मीन्स आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो सेल्फ असेसमेंट है, ये 7.5 पे, पेज नंबर 177 पर 7.5 है। तो इसमें भी क्या गिवन है, आपको हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो इसमें आपके पास डाटा गिवन है, आप लोगों ने ये फाइंड करना है जिस तरह प्रीवियस में किया।